नमस्ते बच्चों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमारा जो आज तक का टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे बच्चे। ये हमारा लाइव प्रोसेस का वीडियो नंबर 4 है जो हम अपना लाइव प्रोसेस चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चे। लाइव प्रोसेस जैव प्रक्रम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 है। ठीक, तो लाइव प्रोसेस का ये मेरा लेक्चर नंबर 4 है, वीडियो नंबर 4 है बच्चे। इसमें हम ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक जो है ट्रांसपोर्टेशन, जिसको और आसान भाषा में कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने लैब प्रोसेस के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह सब था पढ़ लिया। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ लिए हैं। स्टोमाटा, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ चुके हैं। एनसीईआरटी यदि आप उल्टाइएगा बच्चे पेज को तो ये सब टॉपिक हम पढ़ लिए हैं। उसके बाद जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक आया था कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने अच्छे से पढ़ा। उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन को हमने पढ़ा है। ठीक, रेस्पिरेशन किस प्रकार से होता है, एरोबिक एन एरोबिक रेस्पिरेशन, मसल्स के अंदर जो लैक्टिक एसिड बनता है बच्चे उसको भी अच्छे से पढ़ाया है। एटीपी के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी है। यदि आप नहीं देखें तो बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। आज का जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे ट्रांसपोर्टेशन, जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। आगे यदि आप 11th में बायोलॉजी लेते हैं बच्चे तो इसी को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एक चैप्टर का नाम है जहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम 11th के एनसीईआरटी में है, बायोलॉजी में। बच्चे यहाँ का जो है सर्कुलेटरी सिस्टम है और 11th में जो है बहुत सारा, दोनों में बहुत सारा सिमिलैरिटी है। यदि आप यहाँ पढ़ लेते हैं तो आपको लगेगा कि 11th का चीज़ जब आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि आप तो सब पढ़े ही हुए हैं, बस उसमें हल्का नॉलेज को फैक्ट बढ़ा दिया है, हल्का वहाँ फैक्ट मतलब एडिशनल इंक्रीज किया हुआ है। नहीं तो सब चीज़ जो टॉपिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है बच्चे आपका 10th के एनसीईआरटी में है। तो हम बार बार बोलते हैं कि एनसीईआरटी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 10th का, इसको आपको पढ़ना चाहिए। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अब ये ट्रांसपोर्टेशन का आपका देखिए पढ़ते हैं। वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन दैट द ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी। अरे हमने प्रीवियस सेक्शन में, पिछले सेक्शन में हमने देखा था कि जो आपका ब्लड है बच्चे ये क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब मैं पहले से बता दूं, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना। ठीक है, एक स्थान से लेकर और दूसरे स्थान उसको पहुंचा दी, इसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट। बच्चों ने पढ़े होंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, संचार के साधन। ठीक है, यातायात के जो साधन कहते हैं बच्चे वही है ट्रांसपोर्ट है। यहाँ भी एक चीज़ है हमारे शरीर में, ब्लड है जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। चाहे वो फूड हो, ऑक्सीजन हो या वेस्ट मटेरियल हो, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का काम किसका है, तो ब्लड का। इन क्लास 9 वी लर्नड अबाउट ब्लड बीइंग ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड। करा इन क्लास 9 में हमने जब टिश्यू पढ़े होंगे बच्चे क्लास 9 में, तो वहाँ टिश्यू एक ब्लड के बारे में पढ़ाया जाता है। ब्लड क्या है, तो ब्लड बीइंग ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, एक लिक्विड के रूप में है इसलिए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक, ब्लड के अंदर क्या क्या है, तो ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम, मतलब तरल, इसका जो मीडियम है फ्लूइड है, जिसको प्लाज्मा कहते हैं बच्चे। इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर ले। ब्लड कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड, जिसके अंदर, ब्लड के अंदर सबसे पहले तो है जो बच्चे लिक्विड है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक, और उसी प्लाज्मा, उसी लिक्विड के अंदर कुछ सेल सस्पेंड करते रहता है, मतलब घूमते रहता है, उसके अंदर है, तैरते रहता है। जिससे आप आरबीसी का नाम सुने होंगे, डब्ल्यूबीसी का नाम सुने होंगे, प्लेटलेट का नाम सुने होंगे, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, एथ्रोसाइट। ठीक, बहुत सारा सेल है बच्चे उसके अंदर सस्पेंडेड रहता है। प्लाज्मा का क्या काम है, देखिए प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस बेस इन डिजोल्व फॉर्म। प्लाज्मा जो है आपका वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है और नाइट्रोजनस बेस्ड, जो भी नाइट्रोजनस बेस्ड हमारे शरीर के अंदर बनता है, ठीक, उसको डिजोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है। अच्छे से एक एक लाइन को हम हिंदी में बता रहे हैं बच्चे, पूरी वीडियो को अंत तक देखें, आपको अच्छा लगेगा और आपके नॉलेज में भी इंक्रीमेंट होगा। अब बगल में एनसीईआरटी एक लाइन यहाँ पर है, एक लाइन एनसीईआरटी को अंडरलाइन करें बच्चे, पॉज कर करके, आपको ठीक लगेगा। आप पूरे चीज़ मतलब सब चीज़ अच्छे से कंसेप्ट समझ जाएंगे कंसेप्चुअली। ऑक्सीजन इज कैरीड बाय द रेड ब्लड कर्पसल्स। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या कैरी करता है, तो आरबीसी को कैरी करता है। ठीक, ऑक्सीजन कैरीड बाय आरबीसी, ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है, तो आरबीसी। पूछता है बच्चे कि प्लाज्मा क्या ट्रांसपोर्ट करता है, तो प्लाज्मा फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन वेस्ट। ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है, तो आरबीसी। आरबीसी के अंदर भी क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। मैनी अदर सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट etc आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। इसके अलावा बहुत सारा सब्सटेंस है, पढ़िएगा आप 11th के एनसीईआरटी में, ये सब एडिशनल चीज़ लिखा हुआ है कि इसके अलावा जैसे है आपका सॉल्ट है,
कुछ प्रोटीन है, वाइटामिन्स होता है, ये सब भी कौन ट्रांसपोर्ट करता है तो बच्चे, तो ये आपका ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करता है। वी दस नीड ए पंपिंग ऑर्गन, इसलिए हमको एक पंपिंग ऑर्गन, पंप मतलब क्या, पंप पहुंचाने वाला ऑर्गन की आवश्यकता होती है ताकि वो ब्लड को पुश कर सके पूरे बॉडी के अंदर, ठीक। टू पुश ब्लड अराउंड द बॉडी अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, उसके अलावा क्या चाहिए, ट्यूब्स का मतलब पाइप का नेटवर्क चाहिए। टू रिच ऑल द टिश्यू एंड सिस्टम इन प्लेस टू इंश्योर दैट दिस नेटवर्क कैन बी रिपेयर्ड इफ डैमेज। कह एक टिश्यू का तो नेटवर्क चाहिए और एक इस प्रकार का सिस्टम भी चाहिए कि अगर ये नेटवर्क मान लीजिए किसी तरीके से डैमेज कर गया, अगर कहीं से ट्यूब ही है बच्चे, पाइप ही है, पाइप से कहीं से लीक कर गया, फट गया, तो उसको वो जो डैमेज्ड है उसको रिपेयर करने का सिस्टम भी होना चाहिए। ओके, देखिए एक पहले ब्लड का एक आप फिगर देख लिए बच्चे, अपने एनसीईआरटी में देखें अच्छे से, सभी हम मतलब इसी सब चीज़ को अंदर में पढ़ना है। देखिए ये आपका पल्मोनरी आर्टरी है बच्चे, पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी वेन है, ठीक, मतलब वेन यहाँ से क्या पाइप जाता है अंदर बच्चे, ये ट्यूब से अंदर जाता है। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम क्या होता है, तो देखिए हार्ट जो है, ह्यूमन्स हार्ट, हम लोग अधिकतर किसके बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं, पूरा एनसीईआरटी आपका ह्यूमन के बारे में बता रहा है। तो हार्ट में 4 चैम्बर होता है बच्चे, ठीक, 4 चैम्बर ध्यान रखें आप, 4 चैम्बर होता है। ऊपर वाले को कहते हैं एंट्रियम, एट्रियम, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, एट्रियम, और नीचे वाले दोनों को कहते हैं वेंट्रिकल्स, ठीक। इस साइड वाले को कहते हैं बच्चे लेफ्ट एट्रियम, ऊपर है तो लेफ्ट एट्रियम, और इस साइड वाले को कहेंगे राइट एट्रियम। इधर नीचे वाले को कहेंगे राइट लेफ्ट वेंट्रिकल, इधर वाले को क्या कहेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल, इधर कहेंगे राइट वेंट्रिकल। तो वही है, ये आपका राइट एंट्रियम हो गया। ये वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी, यही बराबर पाइप है बच्चे, ऊपर से आता है वेना कावा, अगर बॉडी के नीचे पार्ट से आता है तो वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी पार्ट। राइट वेंट्रिकल आपका सेप्टम, सेप्टम का मतलब है दरवाज़ा, सेप्टम का मतलब क्या है बच्चे, दरवाज़ा है। कहने का मतलब कि मान लीजिए आपका ये जो हार्ट है, 4 चैम्बर है, ठीक, इसमें ब्लड मिक्स नहीं करना चाहिए, तो ये जो आपका दरवाज़ा है बच्चे, दीवाल है, दीवाल है, इसी को कहते हैं सेप्टम। क्या कहते हैं, सेप्टम, तो वही है सेप्टम डिवाइडिंग वॉल। आइए इसी को पढ़ते हैं। आवर हार्ट, आवर पंप द हार्ट, हमारे शरीर के अंदर जो पंप का काम करता है बच्चे वो कौन है, तो हार्ट। पंपी सेट कभी देखे होंगे खेत समय, यदि आप किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं तो बच्चे जरूर पंपी सेट देखे होंगे। बोरिंग मशीन जो होता है वो क्या करता है, ज़मीन से पानी खींच के और खेत को पटाने का काम, इरिगेशन करने का काम करता है। सेम उसी प्रकार का जो है हमारे शरीर में भी मैकेनिज्म है जो हार्ट उस रोल को अदा करता है। देखिए द हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन विच इज़ एज बिग एज आवर फेस्ट, कह रहा है एक मस्कुलर ऑर्गन है जो हार्ट कितना बड़ा हो सकता है, तो अपना मुट्ठी बंद कीजिए बच्चे, जितना बड़ा आपका मुट्ठी बंद बड़ा होगा, जितना साइज का उतना ही बड़ा आपका क्या होगा, हार्ट होगा। जिसका जो मुट्ठी बड़ा उसका हार्ट भी बड़ा, थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, बस ज़्यादा अंतर नहीं होता है। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, द हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कराए ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड दोनों को ट्रांसपोर्ट करना है, इसलिए क्या होना है, उसको अलग अलग चैम्बर में रहना है, नहीं तो दोनों मिक्स हो जाएगा बच्चे। फिर से हम बता रहे हैं कि हमारा जो हार्ट है बच्चे उसमें कितना चैम्बर है, 4 चैम्बर है। देखिए आपको हम अच्छे से दिखा देते हैं। देखिए ये हुआ लेफ्ट एट्रियम, LA मतलब लेफ्ट एट्रियम, ठीक, और ये हुआ लेफ्ट ओरिकल, ये हुआ राइट ओरिकल, आई एम सॉरी, फिर से देखते हैं बच्चे। मान लीजिए ये हमारा हार्ट है, इस प्रकार से हार्ट तो होता नहीं, ये समझाने के लिए है। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, ऊपर वाला हो गया आपका ओरिकल, ओरिकल हो गया, इसमें ये क्या हो गया बच्चे, लेफ्ट ओरिकल। इस साइड वाला को कहते हैं लेफ्ट ओरिकल, और ये वाला हो गया इधर क्या होगा, राइट ओरिकल, तो RA। इधर नीचे आ जाए तो इसको क्या कहेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल, नीचे वाले को क्या कहते हैं, वेंट्रिकल, इसको क्या कहेंगे, राइट वेंट्रिकल। बस ठीक है बच्चे, ये 4 चैम्बर है। बताइए चारों चैम्बर के बीच में क्या है, तो आपका दीवार की तरह है, सेप्टम की तरह है, ताकि ब्लड मिक्स ना करे। एक पाइप इधर से आता है बच्चे, ठीक, ये इधर से आया एक पाइप, और यहाँ से एक पाइप जाता है, फिर एक पाइप यहाँ से आता है एक पाइप, और एक पाइप यहाँ से जाता है, मतलब ट्यूब्स जिसको कहते हैं। तो एक में रहता है ऑक्सीजन रिच ब्लड, जिसको ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है बच्चे उसको याद रखें ऑक्सीजनेटेड कहते हैं। ऑक्सीजन रिच ब्लड को क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिच रहता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहता है, उसको क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो दोनों ब्लड अलग अलग है, एक में ऑक्सीजन ज़्यादा है, एक में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा। बच्चे आप अच्छे से लिख ले कॉपी में, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है उसको कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है उसको कहते हैं
डीऑक्सीजनेटेड, डी मतलब क्या, डेफिशिएंसी किसकी, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी तो क्या ज़्यादा होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, एक तरफ है ऑक्सीजन रिच ब्लड, दूसरी तरफ है कार्बन डाइऑक्साइड, या जिसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, गंदा खून भी जिसको कह सकते हैं साधारण भाषा में। फिर देखिए, द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, जब जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, हैज़ टू रीच द लंग्स, उसको लंग्स के पास पहुंचना पड़ेगा बच्चे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। बाहर निकालने का काम किसका है, तो लंग्स के पास जाता है। लंग्स क्या करता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई उसको ऑब्जर्व कर लेता है और वहाँ ऑक्सीजन फिल कर देता है, और एल्वेलाई फिर उस CO2 को बाहर कर देता है नाक के माध्यम से। ब्रोंकिया, ट्रेकिया, इसके बीच में बहुत सारा पार्ट है। ठीक, तो वही कह रहा है, द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स, उसको लंग्स के पास पहुंचना है। द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना है। एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज़ टू ब्राउट बैक टू द हार्ट, और फिर वहाँ ऑक्सीजन डाल के उस ब्लड को कहाँ से ले जाना है, तो हार्ट के अंदर ले जाना है। ठीक, तो ये काम कहाँ पर होता है, ऑक्सीजन और गैसेस एक्सचेंज वही वहाँ बच्चे, गैसेस एक्सचेंज होता कहाँ है, तो लंग्स के पास है। दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पम्प्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और यही जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है उसको फिर से पूरे बॉडी में पंप किया जाता है। वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू ए थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट टू द लेफ्ट एट्रियम। देखिए बच्चे, हम जैसे बताए थे कि जो भी ऑक्सीजन रिच ब्लड है सबसे पहले कहाँ आता है, तो थिन चैम्बर, ऊपर वाला जो होता है थिन वॉल्ड होता है, मतलब दीवार उसकी पतली होती है। ठीक, और सबसे पहले आता है लेफ्ट एट्रियम में। देखिए बच्चे, एक बार हम यहाँ से फिगर से आपको दिखा देते हैं कि मान लीजिए यहाँ आपका लंग्स है, तो लंग्स से जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है सबसे पहले लेफ्ट चैम्बर में आया बच्चे। ठीक, यहाँ पर ऑक्सीजन रिच ब्लड आया, फिर ये ब्लड यहाँ से इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, नीचे वाला में आया लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पूरे बॉडी में जाता है। ठीक, ये एक तरह से सर्कुलेशन हुआ। फिर जो बॉडी का जो ब्लड है बच्चे, बॉडी में जो ब्लड है वहाँ जो भी रेस्पिरेशन के बाद CO2 निकला है, वो ब्लड कहाँ जाएगा आपके, फिर राइट ओरिकल में गया, राइट ओरिकल से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल में क्या है, ऑक्सीजन कम है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, ये ब्लड को फिर ले जाएगा कहाँ पर, लंग्स के पास। लंग्स के पास ले जाएगा, लंग्स से इसको एक्सचेंज करेगा, फिर से ही ब्लड घूम के आएगा लेफ्ट ओरिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर बॉडी में। तो ये प्रोसेस चलते रहता है। इसको और अच्छे से समझाते हैं हम वर्ड में आपको। देखिए, लेफ्ट एट्रियम में द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स होता है व्हेन इट कलेक्टिंग द ब्लड, इट देन कॉन्ट्रैक्ट, पहले रिलैक्स होगा ब्लड, जैसे ही इसके अंदर है तो वो ब्लड रिलैक्स होगा बच्चे, लेफ्ट ओरिकल रिलैक्स होता है, फिर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब खुद को दबाएगा। खुद को जैसे ही दबाता है तो इसका जो नेक्स्ट चैम्बर जो है नीचे वाला, वहाँ एक दरवाजा रहता है बच्चे, सेप्टम रहता है, बाइकप्सिड बॉल इसको कहते हैं, वो बाइकप्सिड बॉल खुल भी जाता है ताकि ब्लड जो है लेफ्ट ओरिकल से कहाँ चला जाए, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया, एकदम कहानी से सुनिए आप। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स करता है, ठीक, सो दैट द ब्लड ट्रांसफर टू, ताकि ब्लड इसमें अंदर अच्छे से ट्रांसफर्ड हो जाए। व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, फिर जो लेफ्ट वेंट्रिकल नीचे वाला है बच्चे, फिगर देखते जाइएगा आप, वो अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड वहाँ से निकल के पंप होकर कहाँ जाता है, बॉडी में जाता है, जो हम आपको पहले भी बता दिए। ठीक, ब्लड बॉडी में गया। फिर से समझ लें एक बार, देखिए, लंग्स के बाद पास से ब्लड आया, लंग्स के पास से हम ब्लड आया, फिर से हम चैम्बर बना देते हैं बच्चे। देखिए, ये 4 चैम्बर है, मान लेते हैं ये आपका छोटा सा ये लंग्स है। ठीक, ये लंग्स के पास से ब्लड आया, ब्लड गया लेफ्ट ओरिकल में, ऊपर वाले क्या कहते हैं बच्चे, लेफ्ट ओरिकल में। ठीक, जैसे ही लेफ्ट ओरिकल में ब्लड गया बच्चे, ये लेफ्ट ओरिकल अब क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और यहाँ एक दरवाजा होता है, ये दीवार जो हम अभी पेन जहाँ घस रहे हैं बच्चे, यहाँ एक दरवाजा होता है, ये दरवाजा खुलता है और ब्लड पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट जैसे करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड भर गया। ठीक, नीचे ब्लड आ गया बच्चे, नीचे जैसे ब्लड आया, फिर ये इसका काम है कॉन्ट्रैक्ट करना, ये जैसे कॉन्ट्रैक्ट मतलब है दबाना, खुद को दबाता है। ठीक, जैसे इसको दबाएगा तो ब्लड यहाँ से निकल के जाएगा बॉडी में, पूरी बॉडी में ब्लड चला गया, पूरी बॉडी में ब्लड चला गया बच्चे, एक बार कंप्लीट हो गया। ठीक, तो बॉडी में पहले से भी तो ब्लड था बच्चे, वो ब्लड क्या होता है, वो ब्लड जाता है पहले राइट ओरिकल, पेन का मेरा देखे होंगे, राइट ओरिकल बच्चे, यहाँ राइट ओरिकल में आ गया, राइट ओरिकल फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये जाता है लंग्स के पास, और लंग्स यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, CO2 को ये ले लेता है और ऑक्सीजन को दे देता है, गैसेस एक्सचेंज हो गया। तो ये प्रोसेस बार बार चलते रहता है, इसी को हम फिर से देखते हैं। डीऑक्सीनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी, जो बॉडी में डीऑक्सीनेटेड ब्लड था बच्चे,
ठीक, वो क्या करता है, वो जाता है अपर चैम्बर ऑफ द राइट एट्रियम में जाता है। जैसा अब हम फिगर में 2 बार आपको बता चुके बच्चे, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड क्या करता है, राइट एट्रियम में पहले जाता है, वो रिलैक्स होता है। फिर राइट जैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड कहाँ जाता है, लोअर चैम्बर मतलब राइट वेंट्रिकल में जाता है, वो डायलेट करता है। दिस ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल में ब्लड चला गया। फिर राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, ब्लड को पंप करता है लंग्स के लिए, ताकि वहाँ पर जाके वो ऑक्सीजनेशन मतलब CO2 को छोड़ेगा और ऑक्सीजन लेगा। तो राइट वेंट्रिकल वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किया और ऑक्सीजनेशन की प्रक्रिया वहाँ स्टार्ट हुई लंग्स के पास। सिंस वेंट्रिकल हैव टू पंप, देखिए वेंट्रिकल्स को पंप करना पड़ता है ब्लड को वेरियस ऑर्गेन्स में, कई सारे ऑर्गेन्स में। एक तो बॉडी की तरफ कर रहा था, जो लेफ्ट वेंट्रिकल था वो जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो ब्लड कहाँ जा रहा था बच्चे, बॉडी में। फिर जो राइट वेंट्रिकल था वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो ब्लड कहाँ जा रहा था, लंग्स के पास। तो मतलब मेजर ऑर्गन के पास इसको ब्लड भेजना पड़ता है, किसको, वेंट्रिकल्स को। इसलिए इसका जो वॉल होता है हैव ए थिकर मस्कुलर वॉल। पूछेगा कि ऑरिकल और वेंट्रिकल में किसका वॉल की मोटाई ज़्यादा होती है, तो थिकर किसकी होती है बच्चे, वेंट्रिकल्स की, ना कि ऑरिकल की। वॉल्स इंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड। वॉल्व्स जो है, वॉल्व्स का मतलब दरवाजा से समझिए, वॉल्व्स इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है कि ब्लड जो है बैकवर्ड फ्लो नहीं हो। ठीक, व्हेन द एट्रिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, जब एट्रिया वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ब्लड बैकवर्ड फ्लो नहीं हो। ठीक, इसका वो ध्यान रखता है वॉल्व्स। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप अंडरलाइन कर ले बच्चे। सभी के बारे में और 11th में अच्छे से बताया जाएगा। कोई डाउट हो बच्चे कमेंट कर सकते हैं आप, हम वहाँ पर आपको और अच्छे से बताएंगे। देखिए बच्चे, इस फिगर से भी हम आपको बता देते हैं। ये आपका लंग्स का कैपिलरीज दिखा रहा है। ठीक, लंग्स के जो ब्लड आया ये कहाँ आया, लेफ्ट ऑरिकल के पास आया। लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड ये एकदम ऊपर होके गया है बॉडी में। देखिए ये बॉडी दिखा रहा है, टू बॉडी में गया है, ये बॉडी में गया है। फिर बॉडी क्या किया है, CO2 दिया है। देखिए ब्लू कलर वाला जो है बच्चे वो क्या है, ऑक्सीजनेट में कम है, इसमें मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, डीऑक्सीजनेटेड, इसको गंदा खून भी कहते हैं। ये ब्लड फिर कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से फिर गया राइट ऑरिकल में गया, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, फिर यहाँ से ये कहाँ चला जाता है, लंग्स के पास। ठीक, साफ होने के लिए। तो ये प्रोसेस चलते रहता है। ऑक्सीजन इंटर द ब्लड इन द प्लाज्मा। देखिए ऑक्सीजन इंटर्स द ब्लड इन द लंग्स, ऑक्सीजन इंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। ऑक्सीजन कहाँ पर इंटर करता है ब्लड के अंदर, तो लंग्स में ही। द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। ये जो सेपरेशन आप हम देखे थे बच्चे, ये सेपरेशन किस में मदद करता है, तो इसमें मदद करता है कि ब्लड आपस में मिक्स ना हो बच्चे। ठीक, ब्लड जो है आपस में ब्लड का मिक्सिंग ना हो। ठीक, क्योंकि ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिक्स ना हो, इसलिए उसके अंदर क्या है, तो वॉल बनाया हुआ ताकि ब्लड मिक्स ना हो। सच सेपरेशन अलाउज ए हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑक्सीजन टू द बॉडी। ये जो सेपरेशन बनाया हुआ है ताकि ऑक्सीजन का एफिशिएंट, एकदम बहुत अच्छे तरीके से मैक्सिमम क्वांटिटी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन का जो है सप्लाई हो सके बॉडी के पास, क्योंकि बॉडी को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा डिमांड है। यही ऑक्सीजन जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है और फूड भी साथ में जाता है, तो वहाँ रेस्पिरेशन की प्रोसेस घटित होती है, जिससे ATP बनता है बच्चे, और ATP का यूज कई सारे प्रोसेस में होता है। दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स। करा ये उस एनिमल्स को की आवश्यकता होती है जिसको एनर्जी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स हुआ। क्यों, क्योंकि बर्ड्स और मैमल को कॉन्स्टेंटली क्या करना पड़ता है बच्चे, अपना एनर्जी का यूज़ करके आपको बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना पड़ता है, होम्योस्टेसिस मेंटेन। ठीक, क्योंकि बर्ड्स और मैमल्स जो है, जो एव्स और मैमल्स है बच्चे, इसको क्या है पढ़े होंगे, होम्योथर्म्स है। एव्स और मैमल्स जो है होम्योथर्म्स है, मतलब इसके पास कॉन्स्टेंट इंटरनल टेम्परेचर होता है। कुछ भी हो जाए, बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, बर्ड्स और एनिमल्स यदि नॉर्मल है, हेल्दी है, तो इसका बॉडी टेम्परेचर बच्चे कांस्टेंट ही होता है। क्योंकि और इस कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को बनाने के लिए बार बार इसको एनर्जी की खपत होती रहती है, हमेशा इसमें एनर्जी का कंजम्पशन होते रहता है, इसलिए हमें हमेशा एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चे, लेकिन इसके अलावा जो कुछ जीव हैं जो नॉन कोऑर्डिनेट्स है बच्चे, उसका जो टेम्परेचर है वो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। बाहर अगर खूब ठंडा तो उसको भी खूब ठंडा होगा, बाहर खूब गर्मी तो उसको भी खूब गर्मी लगेगा। जैसे उसमें है एम्फीबियन है, मैनी अदर रेप्टाइल्स है, हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, इसलिए उसके अंदर क्या होता है बच्चे, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और 4 चैम्बर्ड हार्ट किसके पास, तो बर्ड और मैमल के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट, लेकिन एम्फीबियन के पास, रेप्टाइल के पास, बहुत सारे रेप्टाइल के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। लेकिन बच्चे एक रेप्टाइल है क्रोकोडाइल, इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्रोकोडाइल है रेप्टाइल है, लेकिन उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक्सेप्शन ध्यान रखें।
एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो उसमें जो बच्चे 3 चैम्बर्ड हार्ट ही है, हमारे पास 4 चैम्बर्ड है, तो कहीं ना कहीं उसमें मिक्सिंग होता होगा, मतलब लोअर जो है एम्फीबियन हो गया, रेप्टाइल हो गया, इसके अंदर ब्लड का मिक्सिंग होता है। फिशेज ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर, जो मछलियां हैं उसके अंदर 2 चैम्बर हार्ट ही होता है, ठीक। एंड द ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्स, ठीक। अब ब्लड जो है गिल्स के थ्रू, ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्स, ब्लड को गिल्स के पास ऑक्सीजनेशन के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए वहाँ पर भेजा जाता है, क्योंकि 2 ही चैम्बर्ड हार्ट है तो वहाँ तो ब्लड का मिक्सिंग हो जाता है, ठीक। उसको वीनस ब्लड भी कहते हैं। एंड पासेज डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और फिर वो उसको रेस्ट ऑफ द बॉडी में उसको पास किया जाता है। दस ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन द फिश ड्यूरिंग 1 साइकिल ऑफ द बॉडी। इसलिए जो मछलियों के हार्ट में क्या होता है बच्चे, ब्लड एक ही बार उसमें ट्रांसपोर्ट करता है एक साइकिल में। हम लोग में क्या होता है, ब्लड 2 बार, एक साइकिल में 2 बार के अंदर हार्ट में सर्कुलेट करते रहता है। इन अदर वर्टेब्रेट्स देखिए, इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग इच साइकिल इन अदर वर्टेब्रेट्स। लेकिन इसके अलावा जो कोई दूसरा वर्टेब्रेट है, जैसे हो गया एम्फीबियन हो गया, रेप्टाइल हो गया, मैमल्स हो गया, एप्स हो गया, उसमें होता है प्रत्येक साइकिल में, इच साइकिल में 2 बार ब्लड जो है हार्ट के पास पहुंचता है। इसी को डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं, ये पूछ सकता है। डबल सर्कुलेशन किसको कहते हैं, तो यही 2 बार जो हार्ट के पास ब्लड जाता है उसी को डबल सर्कुलेशन कहते हैं। किस किस में पूछेगा तो आप कहिएगा एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, और फिश में एक ही बार जाता है इसलिए कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। ओके बच्चे, यह ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर के बारे में हल्का देख लेते हैं। ब्लड प्रेशर देखिए, प्रेशर मतलब क्या होता है, दबाव, जानते हैं आप, दाब। तो ब्लड जो प्रेशर एग्जर्ट करता है अपने किस पर, ब्लड जो प्रेशर एग्जर्ट करता है वॉल पर, आर्टरिया वॉल या जो भी अपना ब्लड वेसल्स है उस पर जो प्रेशर अप्लाई करता है उसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे, ब्लड प्रेशर को मापने वाला जो मीटर है उसका नाम ध्यान रखेंगे तो स्फिग्नोमैनोमीटर, स्फिग्मैनोमीटर नीचे नाम आएगा, हम बता देते हैं। देखिए, द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ ए वेसल इज कॉल्ड द ब्लड प्रेशर। वह फोर्स जो ब्लड जो है वॉल पर लगाता है उसको क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन वेन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिए कि ब्लड प्रेशर अधिकतर कहाँ फील होगा आपको, आर्टरीज में, वेन्स के कंपेरिजन में। कारण क्या है, तो देखिए बच्चे, ब्लड हार्ट जो पंप करता है, हार्ट जो ब्लड को पंप करता है तो आर्टरीज में करता है, इसलिए आर्टरीज के अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। और वेन्स में क्या होता है, वेन्स हमारे बॉडी से ब्लड को लाता है बच्चे, बॉडी से जो ब्लड को लाएगा वो वेन्स लाता है, तो वहाँ तो कोई हार्ट नहीं है इसलिए वहाँ पर प्रेशर कम होता है। द प्रेशर ऑफ द ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायस्टोलिक बच्चे। सिस्टोलिक का मतलब जब हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक, हार्ट जैसे कॉन्ट्रैक्ट किया, साउंड सुनते हो बच्चे, लब डब धक धक का जो साउंड सुनते हो बच्चे, यही हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपांड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपांड करता है। इसी चीज़ को 11th में लब डब साउंड से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। तो एक होता है सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन और सिस्टोलिक प्रेशर। एंड द प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो रहा हो, रिलैक्स हो रहा हो तो उसको क्या कहते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक। द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 120 mm ऑफ एच जी। जो नॉर्मल कितना होना चाहिए बच्चे, सिस्टोलिक प्रेशर 120 mm ऑफ एच जी, ठीक। यूनिट है mm ऑफ एच जी, क्या है, यूनिट है बच्चे, एच जी मतलब मरकरी यहाँ पर। और डायलिस्टिक प्रेशर नॉर्मल कितना होना चाहिए, 80 mm ऑफ एच जी। देखते हैं, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विथ इंस्ट्रूमेंट कॉल। ब्लड प्रेशर एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट का नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान रख ले, स्फिग्मैनोमीटर। इसका स्पेलिंग भी ध्यान रखें, आपसे पूछा जा सकता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो पूछता ही है। तो ब्लड प्रेशर को मापने का यूनिट क्या है, तो स्फिग्मैनोमीटर। हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन भी कहते हैं, जिसको ना ब्लड पे बीपी हाई हो गया बच्चे उसको हाइपरटेंशन भी कहते हैं। हाइपर मतलब ज़्यादा होता ही है तो हाइपरटेंशन कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर को। और ये होता क्यों, तो कॉज्ड बाय द कंस्ट्रिक्शन, क्यों होता है, तो कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियोल्स विच रिजल्ट इन इंक्रीज रेसिस्टेंस टू ब्लड फ्लो। सॉरी, एक मिनट, हम लोग हाइपरटेंशन देख रहे थे बच्चे। हाइपरटेंशन का क्या कारण था, देखिए, जब आपका ब्लड वेसल्स जो आर्टरीज है बच्चे, मान लीजिए पाइप है, ये पाइप कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है। देखिए अभी इसके बीच की दूरी कितनी है, और मान लीजिए इस प्रकार से हो जाए, इसके बीच की दूरी कितनी है, इसमें जो ब्लड फ्लो करेगा आसानी से कर पाएगा, इसमें जो ब्लड फ्लो करेगा आसानी से नहीं कर पाएगा, तो ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा आपके वॉल पर, ठीक। इसको कहते हैं हाइपरटेंशन। तो ऐसा होता क्यों, जब अधिकतर आप फैटी सब्सटेंस खाने लगेंगे, फास्ट फूड वगैरह सब खाने लगेंगे, तो क्या होता है कि वो यहाँ पर जाके जम जाता है और
नैरो कर देगा, आपके बच्चे ब्लड वेसल्स को नैरो कर देगा, ब्लड आसानी से पास नहीं हो पाएगा। तो आपके सेल्स को, बहुत सारे सेल्स को अक्सर जब जल्दी जल्दी ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, उसको भोजन नहीं पहुंच पाएगा, तो वो काम करना बंद कर देता है, चिड़चिड़ा फील होने लगता है। उसका ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, आइज़ हो गया, ठीक। तो इसी को हाइपरटेंशन कहते हैं, और ये एक बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ नहीं है। इट कैन लेड टू द रिप्चर, ये रप्चर भी कर सकता है ऑफ आर्टरी एंड इंटरनल ब्लीडिंग, आर्टरी का रप्चर कर सकता है और इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकता है। ओके, अब देखिए द ट्यूब्स ब्लड वेसल्स। आप थोड़ा ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ लेते हैं, कौन कौन सा ट्यूब है ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का। देखिए बच्चे, आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ध्यान रखें, एक आर्टरीज है, दूसरा वेन है, ठीक, और कैपिलरीज, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आर्टरीज कौन है, तो आर्टरीज आर द वेसल्स, आर्टरीज वो वेसल्स है जो ब्लड को कैरी करता है अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर ले जाना हो ब्लड को, यदि हार्ट से दूर की तरफ ले जाना हो, मतलब बॉडी की तरफ, तो वहाँ पर कौन यूज होता है, आर्टरीज। सिंस द ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। अब बताइए, आर्टरीज ब्लड को डायरेक्ट ब्लड हार्ट से दूर लेके जा रहा है, तो ब्लड तो हार्ट तो ब्लड को पंप करके भेजता है बच्चे, मतलब स्पीड के साथ भेजता है। तो स्पीड के साथ भेजने के, तो उसकी जो भी ब्लड वेसल्स में भेजेगा उसमें तो रेसिस्टेंस पावर होना चाहिए ताकि उस स्पीड को झेल पाए, मतलब जो भी पाइप है उसमें उतना रेसिस्टेंस पावर होना चाहिए कि अगर स्पीड से भी कोई चीज़ आ रहा है तो प्रेशर थोड़ा फील करे, फटे नहीं। तो इसलिए आर्टरीज का जो मोटाई ज़्यादा थिक होता है, वॉल उसका इलास्टिक होता है, ठीक। इसके आप देखिए, आप वेन्स, वीन कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। वीन्स क्या करता है, तो ब्लड को पूरे बॉडी से कलेक्ट करता है और आपके हार्ट तक ले जाता है। एक आर्टरीज था बच्चे जो हार्ट से दूर ले जा रहा था, वीन्स आपको हार्ट तक ले जाता है। दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स, इसमें थिक वॉल्स नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा नहीं है। द ब्लड इज़ नो लॉन्गर अंडर प्रेशर, यहाँ जो ब्लड है ज़्यादा प्रेशर में नहीं रहता है। इंस्टीड दे हैव वॉल्स दैट इंश्योर दैट द ब्लड फ्लो ओनली वन डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चे, कि उसके बदले में यहाँ वॉल्व्स होता है, उसके बदले में क्या होता है, यहाँ पर वॉल्व्स होता है, किसके पास, वेन्स के पास। वेन जो है आपके, उसके पास वॉल्व्स होता है बच्चे, वॉल्व्स, ताकि ब्लड जो है बैक फ्लो ना हो पाए। बैक फ्लो हम बताए थे बच्चे, वॉल्व्स का क्या काम है। मान लीजिए आपका, जैसे आप खड़े हैं बच्चे, मान लीजिए आप खड़े हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में बच्चे आप खड़े हैं, ठीक, ये आपका पैर है, तो वेन्स क्या करेगा, ब्लड को ऊपर की तरफ ले जाएगा, तो ऊपर की तरफ अगेंस्ट ग्रेविटी ले जाएगा, तो ब्लड हो सकता है अगेंस्ट ग्रेविटी, तो कोई अपने आप जाता नहीं बच्चे बिना मोशन के। अगर हम मोटर ना लगाए, जैसे आपको पानी को नीचे से ऊपर टंकी में पहुंचाना होता है तो मोटर के माध्यम से पहुंचाते हैं, ऊपर से तो नीचे आसानी से हो जाता है बच्चे। वही चीज़ है यहाँ पर, यहाँ हमको नीचे से ऊपर ले जाना है बच्चे, तो कभी कभी क्या होता है, ये ब्लड जो है कुछ हाइट तक जाएगा, फिर नीचे तुरंत भागने लगेगा, दोबारा वापस नीचे आने लगेगा, इस प्रकार से तो गड़बड़ हो जाएगा। यदि ब्लड हार्ट के पास पहुँचेगा ही नहीं तो उसमें ऑक्सीजन आएगा कहाँ से, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या होता है, इस वेन्स में क्या होता है बच्चे, जगह जगह पर वॉल्व्स लगा होता है, दरवाज़ा लगा होता है, ठीक, जगह जगह दरवाज़ा लगा होता है। जैसे ही ब्लड इसके अंदर गया, ये दरवाज़ा बंद हो गया, अब वो बैक फ्लो नहीं हो सकता है। फिर यहाँ गया, दरवाज़ा बंद होगा, बैक फ्लो नहीं हो सकता। तो बैक फ्लो को रोकने के लिए वीन्स के पास क्या होता है, तो वॉल्व्स होता है। इंपॉर्टेंट लाइन था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यू द आर्टरी डिवाइड इनटू ए स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स टू ब्रिंग द ब्लड इन कॉन्टैक्ट विद ऑल द इंडिविजुअल सेल्स। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जैसे ही टिश्यू के पास ये वेन्स पहुंचता है, ये बहुत अपने खुद को, द आर्टरी डिवाइड ऑन रीचिंग द ऑर्गन और टिश्यू द आर्टरी जैसे ही टिश्यू के पास पहुंचता है बच्चे, आर्टरी खुद को डिवाइड कर लेता है बहुत छोटे छोटे ब्लड वेसल्स में, ताकि वो एक एक इंडिविजुअल सेल्स के पास पहुंच सके। द स्मॉलेस्ट वेसल्स दे हैव वॉल्स विच आर वन सेल थिक एंड आर कॉल्ड कैपिलरीज। ये देखिए बच्चे, इंपॉर्टेंट लाइन है। द स्मॉलेस्ट वेसल्स, जो सबसे छोटी वेसल्स है, उसके पास ही वॉल्स होता है जो कि एक सिंगल सेल थिक होता है, उसको क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल टेक प्लेस अक्रॉस दिस थिन वॉल। एक मटेरियल का यदि एक्सचेंज होना है, कोई चीज़ बाहर जाना है, कोई चीज़ अंदर आना है, तो वो किसके थ्रू होता है, तो यही कैपिलरीज के थ्रू होता है। द कैपिलरीज देन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्स दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू। यही कैपिलरीज फिर आगे मिल के छोटे छोटे कैपिलरीज कई सारा मिल के आगे वेन्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट, इस टॉपिक को भी देख लेते हैं। व्हाट हैपेंस इफ दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब्स डेवलप्स लीक। मन में आता होगा कभी भाई, बाहर का पाइप जो बोर्डिंग वाला पाइप होता है, पंपिंग सेट वाला, कभी कभी तो लीक कर जाता है, तो वहाँ से उसको काटना ही पड़ता है, दूसरा लगाना पड़ता है।
तो हमारे शरीर के अंदर भी तो रप्चर हो सकता है, डैमेज हो सकता है। यदि लीक हो जाए तब क्या होगा? थिंक अबाउट सिचुएशंस व्हेन वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग। करा उस सिचुएशन के बारे में सोचे जब कभी आप घायल हुए थे, चोट लग गया था, एक्सीडेंट हो गया था और आप मतलब ब्लीडिंग होने लगा, खून निकलने का खून निकलने लगा तो क्या होगा? नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज़ टू बी मिनिमाइज्ड। तो हमारे सिस्टम का जो ब्लड है बच्चे, वो ज़्यादा ब्लड बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि एकदम मेंटेन है ब्लड। डेली ऐसे ही तो बनता नहीं है, पानी तो है नहीं कि ढार दिए। ब्लड है, ब्लड बनाने में टाइम लगता है। तो अगर इंजरी हो गया तो हम चाहते हैं कि ब्लड लॉस कम से कम हो सके, नहीं तो आदमी की जान खतरे में जा सकती है। ठीक, लाइफ विल गो इज इन डेंजर। इन एडिशन लीकेज वुड लीड टू लॉस ऑफ प्रेशर विच वुड रिड्यूस द एफिशिएंसी। अगर लीकेज हो गया तो प्रेशर को भी, ब्लड प्रेशर को कम कर देगा, जो बहुत ही खतरनाक स्थिति में ला सकता है किसी भी इंसान को। टू अवॉइड दिस, इससे रोकने के लिए, इससे बचने के लिए, द ब्लड हैज़ प्लेटलेट सेल्स। ब्लड के पास क्या होता है? प्लेटलेट सेल्स होता है बच्चे। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये जो तीसरे नंबर का सेल्स है, प्लेटलेट सेल्स है, इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लें। वी सर्कुलेट अराउंड द बॉडी, जो पूरी बॉडी में घूमते रहता है। और प्लग दीज लीक्स, ये क्या करता है? वही कभी मान लीजिए इंजरी हो गया आपको, किसी प्रकार का आप नाखून काट रहे हैं ब्लेड से और डैमेज हो गया, कैपिलरीज आपका डैमेज हो गया, तो बच्चे क्या होता है? कुछ देर के बाद ब्लीडिंग बंद हो जाता है। ब्लीडिंग बंद करने का काम कौन है? वही प्लेटलेट। पूरे ब्लड में प्लेटलेट है बच्चे, घूमते रहता है, देखता है कहीं लीकेज हुआ है, वो फाइब्रिनोजन का प्रोसेस, उसका कैस्केड थ्योरी चलता है, 11th में आप पढ़िएगा। वो उसको बंद कर देता है, लीक को बंद कर देता है, ताकि ब्लड का लॉस कम हो। वह क्लॉटिंग करवा देता है बच्चे, ताकि जो है इंजरी अपने आप बंद हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लिम्फ है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। लिम्फ, ब्लड के अलावा एक और जो हमारे पास फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू वो कौन है? तो लिम्फ है। देर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड ऑल्सो इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है वो क्या है? तो लिम्फ है। दिस इज कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड, इसको लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज, सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स एस्केप इनटू इंटरसेलुलर स्पेस इन द टिश्यू टू फॉर्म द फ्लूइड और टिश्यू। कराए थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज का जो वॉल्स हम लोग देखे तो बच्चे, जहाँ पर मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा था, तो वहीं पर जब मटेरियल का एक्सचेंज होते रहता है तो कुछ अमाउंट में प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल्स जो है एस्केप वहाँ से निकल जाता है, और यही एक टिश्यू फ्लूइड का निर्माण करता है, जिसको कहते हैं लिम्फ। इट इज़ सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड, सेम जैसे ब्लड का प्लाज्मा है उसी तरह है ये भी, बट कलरलेस। लेकिन इसका कलर कोई नहीं है, क्योंकि इसमें आरबीसी नहीं होता है, कलरलेस है। एंड कंटेन लेस प्रोटीन, प्रोटीन यहाँ पर कम है बच्चे, जितना प्रोटीन प्लाज्मा में होगा लिम्फ में उससे कम प्रोटीन होगा। लिम्फ ड्रेन इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फ भी कैपिलरीज के माध्यम से मूव करता है पूरी बॉडी में, जिसको लिम्फेटिक कैपिलरीज कहते हैं। फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस विच ज्वाइन टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल, जो बड़ा बड़ा लिम्फ वेसल का निर्माण करती है। दैट फाइनली ओपन इनटू लार्जर वेन्स, जो कि कहाँ खुलती है? तो बड़े बड़े वेन्स में खुलती है। लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। ये भी डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट जो है इंटेस्टाइन से लेती है और पूरी बॉडी के अंदर रोटेट करती रहती है, और एक्सेस जो फ्लूइड होता है उसको क्या करती है? तो ब्लड के अंदर ये क्या करती है? दोबारा इस मतलब डाल देती है। ठीक, एक्सेस फ्लूइड सब कुछ होता है उसको ब्लड के अंदर दोबारा डाल देती है। तो ये भी एक ट्रांसपोर्टेशन में इसका भी एक अहम रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है बच्चे। तो ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक था, जिसको आप सर्कुलेटरी सिस्टम भी का भी टॉपिक कह सकते हैं बच्चे। एक एक लाइन को हिंदी में हम बता दिए हैं, अच्छे से समझा दिए हैं आपके लेवल का, इससे ज़्यादा आपके लेवल का तो नहीं है बच्चे। अगर यहाँ तक अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका 11th बच्चे कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से आपका 11th का एनसीईआरटी में बस इतना ही है। बस उसमें लिम्फ को भी बढ़िया से पढ़ाया है। यहाँ जैसे हम लोग आरबीसी के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ पाए, डब्ल्यूबीसी के बारे में ज़्यादा नहीं पाए, प्लेटलेट के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ पाए, है ही नहीं, जितना था सिलेबस में हम पढ़ा दिए हैं। तो ये सब चीज़ आपको वहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट पढ़ना पड़ेगा। आरबीसी का लाइफ स्पान पढ़ना पड़ता है, डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार का होता है बच्चे, वो पढ़ना पड़ता है। प्लेटलेट का क्या काम है, कैसे प्लेटलेट ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, ये सब चीज़ पढ़ना पड़ेगा आपको बच्चे। ओके, तो यहीं तक रखते हैं बच्चे टॉपिक। इसके बाद हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट पढ़ेंगे। वीडियो नंबर वो मेरा 5 होगा, ये वीडियो नंबर मेरा 4 है। 3 तक नहीं देखे बच्चे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ देख सकते हैं। प्लीज़ बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। कोई भी क्वेरी हो आप मैसेज कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हाई हेलो भी कर सकते हैं, थैंक्स लिख सकते हैं। बट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर से में भी अगर आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन वगैरह सब आता है कहीं से, तो हम वो सब आपको बताते रहेंगे समय समय पर। ठीक है दोस्तों, तो
इसी के साथ हम वीडियो को कंप्लीट करते हैं। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।